अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज टेस्ट डे भी है बच्चे, आप लोगों का आपको टेस्ट भी बता दिया जाएगा और होमवर्क भी बता दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग साथ या इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बायोलॉजिकल मेथड की मदद से। आपका होमवर्क इस नंबर पे आ रहे हैं, देख के खुशी होती है। बहुत सारे बच्चों का काम आ रहा है, बॉयज़ गर्ल्स इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस नंबर पे आप अपना काम, और आज वाले लेक्चर में काम के साथ आपका टेस्ट भी है बच्चे, आप टेस्ट भेजेंगे। जो आपका होमवर्क है बेसिकली ये आपका टेस्ट ही है, तो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर भी लिमिटेड होगा, तो होमवर्क जो है वो आपका टेस्ट ही है। टेस्ट क्या है बच्चे? बायोलॉजिकल मेथड्स के जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप को डिफाइन करने के बाद जो ऊपर नंबर बताया हुआ आपको 031703174649, इसके ऊपर अपने नाम के साथ भेज देंगे ताकि आपका टेस्ट चेक करके उसमें जो गलती हो वो आपको बता दी जाए। अगर ठीक हो तो उस पर कमेंट किया जा सके। तो टेस्ट दोबारा सुन लें। टेस्ट और होमवर्क क्या है आपका कि बायोलॉजिकल मेथड्स के जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप्स की डेफिनेशन लिख के आप इस नंबर पे भेज देंगे। आ जाएं बच्चे लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किसी हद तक सॉल्व कर दिया था। हम कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था पिछले में वो क्या था लेक्चर्स के अंदर? मलेरिया को स्प्रेड या काज, मलेरिया का काज कौन सी चीज़ होता है आपके पास? प्लाज्मोडियम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट, कि प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होगा तो मलेरिया ट्रांसमिट होगा ना, अदरवाइज तो मलेरिया ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होते हैं? अब ये क्वेश्चन अराइज हो गया, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक और आ गया। एक प्रॉब्लम से हमने जान छुड़ाई, हमें पता चला कि जो हमारा प्रॉब्लम था मलेरिया, उसको हम लोगों ने सोल्यूशन या उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया कि मलेरिया जो है वो काज करते हैं आपके पास प्लाज्मोडियम। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठा दिया कि ये प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने यूज़ की प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को। प्रीवियस ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड करती थी? आपके पास मलेरिया से रिलेटेड करती थी, मलेरिया और मार्शी प्लेसेस से रिलेट करती थी। कौन कौन सी बचे? मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शियस प्लेसेस। एक प्रीवियस ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया हमेशा कहाँ के साथ रिलेट करते हैं? मार्शी प्लेसेस के साथ। और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो मार्शी वाटर होते हैं ये मलेरिया काज नहीं करता। इसका मतलब है मार्शी वाटर ये मलेरिया काज नहीं करता। जब वाटर काज नहीं करता तो वाटर के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो क्या चीज़ काज करेंगे? मलेरिया काज करेंगे। उन पार्टिकल्स को किसका नाम दिया? प्लाज्मोडियम का। अब ये प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होते हैं इसको फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम था। तो इन ऑब्जर्वेशन को बेस बना के 1883 में एक अमेरिकन फिजिशियन था एल्ब्रेट फ्रीमैन अफ्रीकन किंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं AFA किंग। इसने कुछ ऑब्जर्वेशन बनाई थी। इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो मोर देन 20 थी। इसकी ऑब्जर्वेशन मोर देन 20 थी, लेकिन हम लोग 3 ही डिस्कस करेंगे जो मेजर होगी। तो इन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को बेस बना के 1883 में AFA किंग ने, एल्ब्रेट फ्रीमैन अफ्रीकन किंग ने आपके पास मोर देन 20 ऑब्जर्वेशन बनाई थी, लेकिन हम लोग 3 ही डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? इसकी जो मेजर 3 ऑब्जर्वेशन थी, जो पहली है बच्चे वो देखें, पीपल हु स्लेप्ट आउटसाइड सफ़र मलेरिया एज़ कम्पेयर टू दोज हु स्लेप्ट इनसाइड। अब पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो वाले लोग जो आउटसाइड सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु स्लेप्ट इनसाइड। इसका मतलब है बाहर इन्वायरमेंट में कोई चीज़ ऐसी होती है। तो यहीं से हमारे जहन में अंदर आता है कि हमारे रूम्स के अंदर मॉस्किटो नहीं होते, इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी चीज़ होती है? मॉस्किटो। पीपल हु स्लेप्ट आउटसाइड कौन सी चीज़ होती है? मॉस्किटो। हमने आंसर निकाल दिया। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन, स्मोकी एनवायरनमेंट डिडंट गेट मलेरिया। मतलब वो वाले लोग जो स्मोकी एनवायरनमेंट में सोते थे, मतलब वो क्या करते थे? जिस जगह सोते थे उधर धुआं जला देते थे। तो धुएं से तो मच्छर ऐसे भी भागते हैं। कॉयल लगा दें, मोटीन की कॉयल लगा दें, या वो जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं मच्छरबत्ती लगा दें, या जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कॉयल लगा दें, वो लगा दें। तो ऐसे एनवायरनमेंट में भी मॉस्किटो नहीं आते। जब मॉस्किटो नहीं आएंगे तो मलेरिया नहीं फैलेगा। तीसरा बच्चे, वो वाले लोग जो मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। इसका मतलब है इन तीनों चीज़ों से एक बात हमारे जहन में आती है कि मलेरिया का ताल्लुक किसके साथ है बच्चे? मॉस्किटो या मच्छर के साथ है। अब इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे फिर बनाया गया आपके पास हाइपोथेसिस। देखें, सबसे पहले हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आपके टेस्ट भी साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। द लॉजिकल पॉइंट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन।
इन 3 ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे आ जाए, पीपल हु स्लेप्ट आउटसाइड सफ़र मलेरिया एज कम्पेयर टू पीपल हु स्लेप्ट इनसाइड द स्मोकी एनवायरनमेंट, या पीपल हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी प्लेसेस या इन स्मोकी एनवायरनमेंट डिडंट गेट मलेरिया। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि पीपल हु यूज मॉस्किटो नेट डिडंट गेट मलेरिया। इन तीनों ऑब्जर्वेशन से जो लॉजिक निकलते हैं वो क्या निकलते हैं बच्चे आपके पास, जो लॉजिक निकलते हैं वो ये निकलते हैं आपके पास कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि जो मॉस्किटो हैं बेसिकली मलेरिया कौन सी चीज़ काज करते हैं। इधर आगे मैं लिख देता हूँ मलेरिया ताकि आपको टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाए। मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, बेसिकली मॉस्किटो जो हैं ये ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया को, लेकिन मलेरिया का जो काज होता है वो क्या होता है आपके पास, प्लाज्मोडियम। तो हम लोग कहते हैं कि AFA किंग ने अपनी ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड किया था वो ये किया था आपके पास कि जो मॉस्किटो होते हैं ये क्या करते हैं आपके पास, ट्रांसमिट करते हैं। किस चीज़ को ट्रांसमिट करते हैं बच्चे आपके पास, मलेरिया को, या आपके पास ट्रांसमिट करता है किस चीज़ को, प्लाज्मोडियम को। अब ये देखें हाइपोथेसिस भी हो गया। हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है आपके पास, द लॉजिकल पॉइंट। लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के जो लॉजिकल पॉइंट होते हैं वो किसके अंदर डिस्कस होते हैं बच्चे आपके पास, डिडक्शन के अंदर। द लॉजिकल पॉइंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर नोन एज डिडक्शन। और मैंने आपको डिडक्शन जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था, पूरे का पूरा डिडक्शन बेस करता है किसके ऊपर, इफ़ एंड देन। इफ़ और देन के ऊपर क्या करेगा, बेस करेगा। इसका मतलब है कि इस हाइपोथेसिस से जो डिडक्शन निकलेगी वो बेस करनी चाहिए इफ़ और देन के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाए, ज़रा देख लें आपके पास क्या चीज़ है, डिडक्शन क्या बनता है। पहली चीज़ देखें, आपको पहली चीज़ क्या नज़र आ रही है, इफ़ मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, जो हम लोगों ने क्या कहा था, किसके अंदर कहा था, हम लोगों ने हाइपोथेसिस के अंदर कहा था कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। तो अगर वाकई मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, तब देन प्लाज्मोडियम मस्ट बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, मॉस्किटोस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। देखें ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या की, ऑब्जर्वेशन में हमें पता चला कि ये प्लाज्मोडियम काज करने या स्प्रेड करने का सबब कौन सी चीज़ बनते हैं, मॉस्किटो। इससे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन क्या निकाली कि हाइपोथेसिस क्या निकाला कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। अब इससे जो लॉजिक निकलती है वो ये निकलती है कि अगर वाकई मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं तो मॉस्किटो के पास प्लाज्मोडियम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए बच्चे। तो इसके बाद आगे एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ज़रा लेंथी था इस लेक्चर के साथ, इसलिए रिलेट नहीं किया, आप लोग भूल जाएंगे, और साथ आपका टेस्ट भी है। तो लेक्चर को ज़रा दोबारा सुन लें। समरी हमारे पास प्रीवियस जो वो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मलेरिया का काज कौन सी चीज़ है, प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम फैलता कैसे है, इन्हीं 6 स्टेप्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन, द रिजल्ट के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कौन सी चीज़ करता है। तो हम अपने लेक्चर की समरी जब निकालते हैं तो हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का कंसर्न किसके साथ होता है बच्चे आपके पास, मॉस्किटो के साथ होता है। कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, मॉस्किटो। क्यों, आप जब हाइपोथेसिस का लॉजिकल पॉइंट्स निकालते हैं, डिडक्शन जो इफ़ और देन के ऊपर बेस करते हैं, आप क्या कहते हो, इफ़ मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम मस्ट बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। तो ये चीज़ आपके पास रॉलन लॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूफ की थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको वो बताया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो आपका होमवर्क है, लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, दोबारा बता रहे हैं, आपका होमवर्क ही आपका टेस्ट है। जो आपका टेस्ट है वो क्या है कि जितने भी बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उनके स्टेप्स आप लोग डिफाइन करने के बाद इस नंबर के ऊपर भेज देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।